Hello aspirants, welcome to Aspirant Dream Civil Services. How's your preparation going on? आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है? Today I am going to start Super Series for 7 JPSC exam which is going to be held on 12 September. So 7 JPSC एग्ज़ाम की डेट आ गई ऑफिशियल जो 12 सितंबर को होने वाली है। तो उसके लिए ही मैंने ये प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट किया है फॉर पेपर 2। तो पेपर 2 के लिए मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस कराऊंगी। अराउंड 1000 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगी और इसी क्वेश्चन के थ्रू आपका सिलेबस जो है वो फुली यहाँ से कवर हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस की और साथ साथ पढ़ते रहिए। तो आपका एमसीक्यू फॉर्म में सारी प्रैक्टिस यहीं से हो जाएगी एंड दीज आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो यही सुपर सीरीज से आएंगे। इन कमिंग्स वीडियो आई विल प्रोवाइड झारखंड रिलेटेड जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर्स है, बजट और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है वो सब मैं आपको यहीं पे प्रोवाइड करूंगी। सो आप इस चैनल के साथ बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले सो दैट यू विल गेट ऑल नोटिफिकेशन related with video. So let's start with today's super series. Question number 1 is Miss Chutni Devi is awarded Padma Shri 2021 for which field? सुश्री छुटनी देवी को किस क्षेत्र के लिए पद्म श्री 2021 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आर ए स्पोर्ट्स, बी लिटरेचर एंड एजुकेशन, सी पब्लिक वेलफेयर एंड डी सोशल वर्क. So try to attempt this question. Answer is D, social work. So she is related with social work. ये एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इनको 2021 में पद्मश्री अवार्ड मिला है एंड शी बिलोंग टू सरायकेला खरसावा डिस्ट्रिक्ट. सो ये सरायकेला खरसावा जिले के गमरिया प्रखंड से बिलोंग करती हैं. ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा के तहत दामिने को सरकारी संपत्ति के भीतर एक पहाड़िया गांव में कोई खाली जोत और कोई बंजर भूमि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं बसाई जाएगी जो पहाड़िया नहीं है. अंडर विच सेक्शन ऑफ संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 नो वेकेंट होल्डिंग एंड नो वेस्ट लैंड इन अ पहाड़िया विलेज विद इन द दामिने कोही गवर्नमेंट estate shall be settled with a person who is not a Pahadiya. Options are A 38, B 39, C 40, D 41. So try to attempt this question. Answer is D 41. क्वेश्चन नंबर 3 इज नागवंशियों ने अपनी राजधानी को दोईसा से कहाँ स्थानांतरित कर दिया है? Nagvanshi shifted their capital from Dosia to which place? A. Palkad, B. Navratangad, C. Singhbhum, D. Teliagarhi. So try to attempt this question. Answer is A. Palkot. क्वेश्चन नंबर 4 इज संथाल परगना कश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के तहत बंजर भूमि का बंदोबस्त जो कि खेती नहीं करने पर अलग रखा जा सकता है. अंडर सेक्शन 33 ऑफ संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 सेटलमेंट ऑफ वेस्ट लैंड लाइबल टू बी सेट असाइड इफ नॉट कल्टिवेटेड विद इन हाउ मेनी ईयर्स? ऑप्शंस आर ए 1 year, B 2 year, C 4 year, D 5 year. So try to attempt this question. Answer is D 5 years. Question number 5 is King of छोटा नागपुर दुर्जन साल was the son of whom? छोटा नागपुर के राजा दुर्जन साल का पुत्र कौन था? ऑप्शंस आर ए वरिसल, बी किंग बेनुकरनसल, सी शिवदास शाला एंड डी प्रताप राय. सो ट्राई टू गिव योर राइट आंसर. आंसर इज ए वेरी साल. थोड़ा सा आपको डिटेल बता देती हूँ. जो दुर्जन साल थे ही वॉज द नागवंशी किंग इन द 17th century एंड ही सक्सीडेड हिज फादर. इनके फादर का नाम था बराय साल और इन्होंने उनको सक्सीड किया था 1614 में, दैट इज 1614. एंड ही आल्सो बिल्ड द नवरत्नगढ़ फोर्ट विच इज आल्सो वेरी फेमस. Question number 6 is under which section of Santhal Pargana Tenancy Act of 1949
No further transfer of the land by transferor Rayat is permissible for a period of 6 years on the expiry of the period of first transfer. So जो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा के तहत पहले हस्तांतरण की अवधि की समाप्ति पर 6 साल की अवधि के लिए हस्तांतरणकर्ता रियायत द्वारा भूमि के आगे हस्तांतरण की अनुमति नहीं है. तो आपको सेक्शन बताना है. सेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम बिकॉज 6 जीपीएससी एग्जाम में भी बहुत सारे सेक्शन आए थे इन पेपर 2, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑप्शंस आर ए सेक्शन 21 क्लोज 1 सब क्लोज ए, बी सेक्शन 21 क्लोज 1 सब क्लोज बी, सी सेक्शन 21 क्लोज 1 सब क्लोज सी, and D section 21 clause 1 and subclause D. So try to attempt this question. Answer is B. Section 21 clause 1 and subclause B is the answer. Question number 7th is who has been chosen as Birsa Munda Best Legislator Award for the year 2020. वर्ष 2020 के लिए बिरसा मुंडा सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार के रूप में किसे चुना गया है. ऑप्शंस आर ए प्रदीप यादव, बी जोभा मांझी, सी नलिन सोरेन एंड डी स्टेफन मरांडी. सो ट्राई टू गिव योर राइट आंसर. आंसर इज सी नलिन सोरेन. सो शी इज अवॉर्डेड दिस अवार्ड ऑन 20th फाउंडेशन डे ऑफ झारखंड असेंबली. Question number 8 is Hari Karan Rai ruled the Jharkhand during the time of which dynasty? हरि करण राय ने किसके समय में झारखंड पर शासन किया था. ऑप्शंस आर ए मामलुक डायनेस्टी, बी खिलजी डायनेस्टी, सी तुगलक डायनेस्टी एंड डी सैयद डायनेस्टी. सो ट्राई टू गिव योर राइट आंसर. आंसर इज ए मामलुक डायनेस्टी. Question number 9th is which ruler of Chota Nagpur was granted a pasta for 3 years from the Patna Council? पटना परिषद से छोटा नागपुर के किस शासक को 3 साल के लिए पास्ता दिया गया था. ऑप्शंस आर ए मुकुंद सिंह, बी तेज सिंह, सी द्रिपद नाथ शाह एंड डी घनश्याम सिंह. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज सी द्रिपद नाथ शाह. Question number 10th is on November 11, 2020, the Jharkhand General Assembly passed a resolution demanding a separate सरना code for which of the following. So 11 नवंबर 2020 को झारखंड महासभा ने एक अलग सरना कोड की मांग की थी. ऐसे प्रस्ताव को पारित किया गया था, तो वो किससे रिलेटेड है. ऑप्शंस आर ए माइंस, बी इंडस्ट्री, सी ट्राइब्स एंड डी एग्रीकल्चर. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. सो आंसर इज सी ट्राइब्स. सो फ्रेंड्स, मैं आपको पूरा 1 ईयर का करंट अफेयर्स जो है वो सुपर सीरीज में कवर करा दूंगी इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू. इवन बजट जो है झारखंड का और सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो एग्जाम में आ सकते हैं वो सब यहीं कवर करा दूंगी. तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए और ज्यादा से ज्यादा यहाँ से बेनिफिट लीजिए. क्वेश्चन नंबर 11th इज विच स्टेट गवर्नमेंट इज टू लॉन्च मुख्यमंत्री श्रमिक योजना फॉर द अर्बन पुअर ऑन द लाइन्स ऑफ एमजी नरेगा. सो किस राज्य सरकार ने मनरेगा की तर्ज पर शहरी गरीबों के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक योजना शुरू की है. ऑप्शंस आर ए बिहार, बी हरियाणा, सी झारखंड एंड डी केरला. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज सी झारखंड. तो जो मुख्यमंत्री श्रमिक योजना है ये लॉकडाउन के टाइम पे सीएम जो है झारखंड के उन्होंने स्टार्ट की थी 14 अगस्त 2020 को. योजना में कम से कम 100 दिन के रोजगार देने का प्रावधान दिया गया था और प्रतिदिन जो है 316 रुपए का मेहनताना भी दिया गया था. क्वेश्चन नंबर 12 इज मुख्यमंत्री दाल भात योजना वॉज रिवाइव टू प्रोवाइड a meal at what price to the poor people of the state. राज्य के गरीब लोगों को किस कीमत पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री दाल भात योजना के पुनर्जीवित किया गया था. ऑप्शंस आर ए 10 रुपीज, बी 5 रुपीज, सी 20 रुपीज एंड डी 30 रुपीज. ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन.
Answer is B, 5 rupees. Question number 13. When did Wilkinson Law come into existence in छोटा नागपुर प्लेट्यू? छोटा नागपुर प्लेट्यू में विल्किंसन कानून कब अस्तित्व में आया था? ऑप्शंस आर A 1833, B 1835, C 1836 and D 1837. Try to attempt this question. आंसर इज डी 1837. सो जो विल्किंसन लॉ है ये छोटा नागपुर प्लेट्यू में 1837 के अंदर आया था और ये ब्रिटिश एरिया इंस्ट्रूमेंट था टू कंट्रोल द कलहन रीजन विच इज कंप्राइजिंग ऑफ वेस्ट सिंहभूम एंड ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झारखंड. Question number 14 is the Prime Minister Shri Narendra Modi dedicated to the nation India's second riverine multimodal terminal built at which place in Jharkhand on 12 September 2019. So प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 सितंबर 2019 को झारखंड के किस जिले में निर्मित भारत का दूसरा नदी तट मल्टी मोडल टर्मिनल राष्ट्र को समर्पित किया है? ऑप्शंस आर ए बोकारो, बी धनबाद, C Sahibganj and D Koderma. So try to attempt this question. Answer is C Sahibganj. This is also very important question. Question number 15 is which of the following statement is not correct regarding the Mukhyamantri Ladli Lakshmi Yojana? So not correct बताना है. Statement 1 is Mukhyamantri Ladli Lakshmi Yojana is to promote welfare of the girl child born to a below poverty line family, her education and safe motherhood. 2 is under the plan the state government will deposit rupee 3,000 every year into a post office savings account in the girl's name till she is 5 years. When she enter class 6, she will get a one-time payment of rupee 2,000 in class 9 and she will get 4,000 and 7,500 in class 11. So try to attempt this question. Options are A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2 and D neither 1 nor 2. So answer is B 2 only. So इसमें सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. यहाँ पर ₹3,000 की जगह आएगा ₹6,000 एवरी ईयर. एंड स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एज इट इज. आप इसको यहाँ से लर्न कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज लॉन्च्ड किसान मानधन योजना ऑन विच डेट एट रांची? सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची में किसान मानधन योजना कौन सी तारीख को शुरू की थी? ऑप्शंस आर ए 12 सितंबर 2018, B 12 September 2019, C 12 September 2020 and D 12 September 2021. So try to attempt this question. Important question है ये भी. Answer is B 12 September 2019. Question number 17. Which of the following statement is not correct regarding Wadi, that is Wasteland Development in India project? A option is NABARD's Wadi is a flagship program which aim to livelihood creation for various tribal family. B. It aim to provide year-round employment opportunity. Will aim to reduce migration of tribal from their native places to places where economic opportunities are present. C. Wadi project was initiated in 8 villages and it will cover around 200 acres of land. And D is none of the above. So try to attempt this question. Answer is D, none of the above. So all the statements are correct here. Question number 18. Jharkhand State Ganga River Conservation Authority is constituted in which year? झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किस वर्ष में किया गया है? A 20 February 2009, B 20 February 2012, C 20 February 2015 and D 20 February 2021. So try to attempt this question. Answer is 20 February 2009. That is option A. Question number 19. Climate Change Knowledge Network in Indian Agriculture was launched in which year in 3 states, that is Maharashtra, Jharkhand and Odisha. तो भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन ज्ञान नेटवर्क के
तीन राज्यों महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उड़ीसा में किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? ऑप्शंस आर ए 2012, बी 2013, सी 2014 and D 2015. So try to attempt this question. Answer is B 2013. Question number 20 is which painting style of Jharkhand is associated with the sgraffito technique of Greece? तो झारखंड की कौन सी चित्रकला शैली ग्रीस की ग्राफिटो तकनीकी से जुड़ी हुई है? ऑप्शंस आर ए सोहराई, बी कोहबार, सी मुंडा एंड डी जादू पटुआ. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए सोहराई. सो इट इज रिलेटेड विद सोहराई. क्वेश्चन नंबर 21 विच अमंग द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ गर्दी बाबा? तो निम्नलिखित में से कौन गड्डी बाबा के लेखक हैं? ऑप्शंस आर ए दोमन साडे समीरो, बी वंदना टेट, सी श्रीनिवास पनुरिक एंड डी राधा कृष्णा. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए दोमन सादे समीरो. क्वेश्चन नंबर 22 अनुज लुगुन इज द राइटर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेजेस? सो अनुज लुगुन निम्नलिखित में से किस भाषा के लेखक हैं? ऑप्शंस आर ए संथाली, बी कोरता, सी मुंद्री एंड डी कुरमाली. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. सो आंसर इज सी मुंडारी. क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं. द फेमस पेंटर ऑफ छोटा नागपुर पेंटिंग स्टाइल इज ए ललित मोहन रे, बी हरेन ठाकुर, सी नारायण एंड डी श्याम चरण. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए ललित मोहन रे. क्वेश्चन नंबर 24 विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज इन द फॉर्म ऑफ नृत्य नाटिका? सो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाटिका के रूप में है? ऑप्शंस आर ए छाऊ, बी हंटा, सी पाइका एंड डी कर्मा. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए छाऊ डांस. थोड़ा सा छाऊ डांस के लिए बता देती हूँ बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है फॉर पीटी एंड मेंस. छाऊ डांस जो है इट इज अ सेमी क्लासिकल इंडियन डांस एंड इट इज आल्सो अ मार्शल ट्राइबल एंड फोक ट्रेडिशन. इसका ओरिजिन जो है वो ईस्ट इंडियन रीजन में हुआ है एंड ये कौन कौन से स्टेट में होता है? बंगाल, दैट इज वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड उड़ीसा. तो ये 3 स्टेट्स याद रखना. इसके 3 स्टाइल्स होते हैं. आफ्टर देयर लोकेशन दे आर परफॉर्म लाइक पुरुलिया छाऊ भी होता है जो वेस्ट बंगाल में है, सरायकेला छाऊ जो है वो झारखंड का है और मयूरभंज छाऊ जो है वो उड़ीसा का है. क्वेश्चन नंबर 25 द सन टेम्पल इज सिचुएटेड वेयर इन झारखंड? सूर्य मंदिर झारखंड में कहाँ स्थित है? ए बांडू, बी देवगढ़, सी नेत्रहाट एंड डी लातेहार. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए बांडू. ये टेम्पल भी इंपॉर्टेंट है. ये रांची के पास है. अराउंड 40 किलोमीटर है रांची से. बांडू में स्थित है. इस टेम्पल को जो है वो संस्कृति विहार ने बिल्ड किया था विच इज अ चैरिटेबल ट्रस्ट हेडेड बाय द श्री सीताराम मारो. सो ये कौन कौन से डिटीज के लिए फेमस है? शिव, पार्वती एंड गणेशा. क्वेश्चन नंबर 26 विच अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन इन झारखंड विद अ हाइट ऑफ 4431 फीट? निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी ऊंचाई 4431 फीट है? ऑप्शंस आर ए टैगोर हिल, बी पार्श्वनाथ हिल, सी खंडोली हिल एंड डी नेत्राहाट हिल. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. सो फ्रेंड्स इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में. आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा. 1000 क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूंगी. यहीं से आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा और आपके क्वेश्चंस भी तैयार हो जाएंगे फॉर द एग्जाम. आंसर इज बी पार्श्वनाथ हिल. क्वेश्चन नंबर 27 व्हेन डिड झारखंड पंचायती राज एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस? झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? ऑप्शंस आर ए 2000, बी 2001, सी 2002 एंड डी 2005. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज 2001, दैट इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 28 हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट? सो इंपॉर्टेंट है. ऑप्शंस आर ए डॉक्टर रवि रंजन, बी एम कारपागा विनयगम,
C. Dr. S.N. Pathak, and D. Justice Rajesh Kumar. So try to attempt this question. Answer is A. Dr. Ravi Ranjan. Question number 29. When did the High Court of Jharkhand came into existence? झारखंड उच्च न्यायालय कब अस्तित्व में आया था? Options are A. 15 November 2000, B. 15 November 2001, C. 15 November 2002, and D. 15 November 2005. So try to attempt this question. Answer is A. 15 November 2000. सो झारखंड हाई कोर्ट एक वन ऑफ द न्यूएस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया है. ये 2000 में एस्टैब्लिश हुआ था बाय बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2000 आफ्टर द स्टेट ऑफ झारखंड वाज कार्व्ड आउट फ्रॉम द बिहार. सो इसका लोकेशन जो है वो रांची में है ये, एंड इट इज ऑथराइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. एंड इसमें जजेस जो होते हैं दीज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंशियल फॉर्म विद द कंफर्मेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट. Question number 30. Jharkhand Lokayukta Act was enacted in which year? Options are A. 2000, B. 2001, C. 2012, and D. 2020. So try to attempt this question. So answer is B. 2001. So Jharkhand Lokayukta Act 2001 में आया था और current Lokayukta of Jharkhand is important for exam. So उनका नाम याद रखना. He is Honorable Mr. Justice D.N. Upadhyay. Question number 31. How many members are elected from the Jharkhand to the Lok Sabha? So ये भी important question है. झारखंड से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? Options are A. 7, B. 10, C. 14, and D. 21. So try to attempt this question. Answer is C. 14. Question number 32. The Gross State Domestic Project GSDP of Jharkhand for 2021-22 at the current prices is projected to be rupees 3,61,381 crore, and this is an annual increase of how much percent over 2019-20. So आपको बताना है झारखंड का जो सकल राज्य घरेलू उत्पादन है उस वो कितना है मौजूदा एज पर 2019-20 की तुलना में. So options are A. 2%, B. 5%, C. 10%, and D. 15%. So try to attempt this question. Answer is B. 5%. So ये important है फैक्ट, ये आप याद रखना एग्जाम के लिए. Question number 33. The Jharkhand Fiscal Responsibility and Budget Management Act was enacted in which year? So झारखंड का जो RBM एक्ट है वो कब आया था? ऑप्शंस आर A. 2000, B. 2005, C. 2007, and D. 2012. So try to attempt this question. Answer is C. 2007. Question number 34 देखते हैं. 2016 Industrial Policy of Government of Jharkhand is supposed to be operational for a period of which year? A. 1 year, B. 5 year, C. 12 year, and C. 25 year. So try to attempt this question. Answer is B. 5 year. So friends इसी तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे पेपर 2 में. झारखंड के जो एक्ट्स हैं ये सब और इकोनॉमिक्स से करंट अफेयर से तो मैं सब कुछ आपको कवर करा दूंगी. ऐसे ही फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे तो आप ऐसे ही बिल्कुल सेम पैटर्न आएगा, ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहिए. Question number 35. Under which section of Chota Nagpur Tenancy Act of 1908 power to restore possession to member of scheduled tribe over land unlawfully transferred? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा के तहत अवैध रूप से हस्तांतरित भूमि पर अनुसूचित जनजाति के सदस्य को कब्जा बहाल करने की शक्ति है. सो आपको सेक्शन बताना है. A. 71A, B. 71B, and C. 71C, and D. 71D. So try to attempt this question. Answer is A. 71A. Question number 36. Under which section of Chota Nagpur Tenancy Act 1908 determination of person to the village headman when tenancy is vacant? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा के तहत के अंतर्गत काश्तकारी खाली होने पर व्यक्ति का ग्राम प्रधान होने का निर्धारण है.
Options are A 70A, B 72A, C 73A and D 74A. So try to attempt this question. Answer is D 74A section. Question number 37. Indian Institute of Technology, Indian School of Mines was established in which year? Options are A 9 December 1925, B 9 December 1926, C 9 December 1927 and D 9 December 1928. So try to attempt this question. Answer is B 9 December 1926. Question number 38. Chero revolt in Pallamu was started under which leadership? Options are A Dukhan Manke, B Patel Singh, C Ganga Narayan and D Bukhan Singh. So try to attempt this question. Answer is D Bukhan Singh. Question number 39. Which of the following revolt is considered as the first well organized एंड एक्सटेंसिव ट्राइबल रिवोल्ट ऑफ झारखंड? निम्नलिखित में से किस विद्रोह को झारखंड का पहला सुव्यवस्थित और व्यापक जनजातीय विद्रोह माना जाता है? ऑप्शंस आर ए टाना भगत, बी हो अपराइजिंग, सी कोल अपराइजिंग एंड डी संथाल रिवोल्ट. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीटी एंड मेंस. आंसर इज सी कोल अपराइजिंग. कोल अपराइजिंग के लिए बता देती हूँ थोड़ा सा. कोल रिबेलियन जो है ये ब्रिटिश रिकॉर्ड में इसको कोल म्यूटिनी भी बोला जाता है और ये रिवोल्ट जो है वो आदिवासी कोल पीपल ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू का है. एंड ड्यूरिंग द डेट आप याद रखना 1829 टू 1839 में ही हुआ था एज अ रिएक्शन टू इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो ब्रॉड की थी बाय द सिस्टम ऑफ लैंड टेन्योर एंड एडमिनिस्ट्रेशन दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी. सो ईयर याद रखना है कोल म्यूटिनी का और रीजन याद रखना है छोटा नागपुर प्लेट्यू 1829 से 1839 में. एंड आल्सो इम्पोर्टेंट लीडर्स जो है रिलेटेड विद दिस रिबेलियन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम एंड देयर नेम इज बुद्धू भगत, जोआ भगत एंड मदारा महातो. Question number 40 is the Pallamu estate was ruled by Shiv Prasad Singh on behalf of the minor Raja. So नाबालिग राजा की ओर से पलामू स्टेट पर शिव प्रसाद सिंह का शासन था. ऑप्शंस आर ए चिरंजीत राय, बी चुरमन राय एंड सी शिवमणि राय एंड डी देसाई मुंडा. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी चुरमन राय. Question number 41. Chota Nagpur Tenancy Act was another impact of the movement which came into existence on which date? So छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम उस आंदोलन का एक और प्रभाव था जो अस्तित्व में कब आया था. ऑप्शंस आर ए 11 नवंबर 1908, बी 15 नवंबर 1909, सी 11 अगस्त 1908 एंड डी 15 अगस्त 1909. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए 11 नवंबर 1908 को ये एक्ट जो है वो एग्जिस्टेंस में आया था. तो इसका इंपॉर्टेंट मैं बता देती हूँ. जो बिरसा मुंडा है ही लेड द आदिवासी रिबेलियन एंड ही वाज डाइड इन प्रिजन इन 1900 एट द एज ऑफ 25. तो ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कौन से ईयर में डेथ हुआ था बिरसा मुंडा का. बट जो डायरेक्ट कंसेशन था टू द डिमांड्स ऑफ मुंडा रिबेलियन तो ब्रिटिशर्स को फोर्स किया गया कि वो एनेक्ट करे छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट विच वॉज केम इन 1908. And this act conferring the special protection on the land of small cultivators. Question number 42 देखते हैं. Which of the following movement is not correct? तो movement और leaders दिए हुए हैं, not correct बताना है. Options are A टाना भगत, सिब्बू भगत, B भूमजी रिवोल्ट, गंगा नारायण, C चुआर रिवोल्ट एंड श्याम गंजम एंड D is धाल रिवोल्ट, विष्णु मांकी. So try to attempt this question. आंसर इज डी. सो जो धाल रिवोल्ट है इट इज रिलेटेड विद जगन्नाथ ढाल. 1767 से 1777 इनका पीरियड है. तो यहाँ पर डी गलत हो जाएगा. विष्णु मानकी की जगह क्या जाएगा? जगन्नाथ ढाल. अदर्स आर करेक्ट एज इट इज. आप याद कर लो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा. क्वेश्चन नंबर 43. इन विच ईयर द झारखंड पार्टी JHP बिकेम द कांग्रेस JHP? सो झारखंड पार्टी जो JHP है वो किस वर्ष में कांग्रेस JHP बनी थी? ऑप्शंस आर ए 1955, बी 1950,
C 1961 and D 1963. So try to attempt this question. Answer is D 1963. Question number 44. Jharkhand form what percentage of total land area of the country? So झारखंड देश के कुल भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत बनता है? Options are A 4.11%, B 1.91%, C 3.5% and D 2.42%. So try to attempt this question. इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं. Answer is D 2.42%. Question number 45. Consider the following statement about Jharkhand. 1 is the north-south extent of the state is 463 km. 2 is the east-west extent of the state is 380 km. And which of the following statement given above is are not correct? तो आपको not correct बताना है कि कौन सा इसमें से सही नहीं है. Options are A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2 and D neither 1 nor 2. So try to attempt this question. Answer is D neither 1 nor 2. So both statements are correct as it is. ये फैक्ट याद कर लो, इम्पोर्टेंट है. नॉर्थ टू साउथ जो झारखंड का एक्सटेंट है वो 463 किलोमीटर है और ईस्ट टू वेस्ट जो है 380 किलोमीटर है. Question number 46. Which type of the soil is found in the Rajmahal region? Again important question. A laterite soil, B alluvial soil, C black soil, D red soil. So try to attempt this question. राजमहल क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? आंसर इज सी ब्लैक सॉइल. सो काली मिट्टी पाई जाती है राजमहल क्षेत्र में. Question number 47. The largest forest cover of Jharkhand, Saranda and Porhat comes under the which zone? A Patt zone, B ocean affected zone, C रांची हजारीबाग जोन एंड डी साउथ वेस्ट जोन. सो झारखंड का सबसे बड़ा वन क्षेत्र सारंडा और पोरहाट किसके अंतर्गत आता है? सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज डी साउथ वेस्ट जोन. सो ये दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में आता है. क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं. द लोएस्ट रेनफॉल इन द झारखंड इज रिकॉर्डेड इन विच रीजन? सो झारखंड में सबसे कम वर्षा कौन से रीजन में होती है? ऑप्शंस आर ए रांची प्लेट्यू, बी संथाल परगना, सी चाईबासा रीजन एंड डी पंच परगना. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आंसर इज सी चाईबासा क्षेत्र. Question number 49. Jharkhand is presently producing about how much % of total steel being produced in the country? So झारखंड वर्तमान में देश में उत्पादित होने वाले कुल इस्पात का लगभग कितना उत्पादन कर रहा है? ऑप्शंस आर ए 15 to 20%, B 20 to 25%, C 30 to 35% and D 45 to 50%. Just try to attempt this question. Answer is B 20 to 25%. So now come to question number 50. This is the last question of today's super series. Recently the new director of CBI Mr. Subodh Kumar has been appointed. He is the resident of which district of Jharkhand? तो आपको न्यू CBI डायरेक्टर जो है उनकी डिस्ट्रिक्ट बतानी है. A रांची, B गिरडी, C धनबाद and D बोकारो. So try to attempt this question. Answer is C Dhanbad. So he belongs to Dhanbad district of Jharkhand. Friend, this is all about today's super series 1 for the JPSC paper 2 exam. So आपको जो JPSC के लिए मैं 1000 प्लस क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी एज आई टोल्ड यू. बस आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन को लगातार वीडियोस को देखते रहना है और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोलती हूँ उसको ज़्यादा अच्छे से याद रखना है और सारी वीडियोस को आपको देखना है और कंटिन्यूसली अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके. और आने वाली सुपर सीरीज में मैं आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी रिलेटेड विद पेपर 2 एंड आल्सो पेपर 1 के लिए भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी. एंड इवन आफ्टर पीटी एग्जाम आई आल्सो प्रोवाइड यू मेंस एग्जाम रिलेटेड मटेरियल. सो आपको इस चैनल से सारी हेल्प दी जाएगी. बस आपको क्या करना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और वीडियोज़ को देखना है और एग्जाम को क्रैक करना है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सुपर सीरीज. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जय हिंद.